धोखेबाज शादी से पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। चलो हनीमून पे नेपाल जाएंगे, चाय पीते पीते बर्फ देखेंगे। और घर आने के बाद देखती हूँ कि चाय की चीनी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैंने कहा था तब तो तूने बोला कि तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, एक कप चाय के साथ एक वक्त का खाना खाकर पेड़ के नीचे खुशी से जिंदगी गुजार दूंगी। और अब ये है वो है बोलकर सुना रही है। ए कंजूस का बेटा, कितने सपने दिखाता था रे, यूरोप अमेरिका घुमाने ले जाऊंगा। साला एक दिन भी मुझे पड़ोस की गली के चिड़ियाघर में भी नहीं ले जा पाया रे। अरे पूजा, तूने ही तो कहा था कि जाना नहीं है। तेरे साथ ही घर के चिड़ियाघर में बंद रहना ही शांति है। अरे कंजूस के बच्चे, सिर्फ खाना बनाने से होगा क्या? मैंने कहा है ना, बाजार में नए डिजाइन का गहना आया है। अगर तूने मुझे वो नहीं दिया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सुन पूजा, मुझे धमकी देने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं घर के सारे काम अकेले ही संभाल सकता हूँ। तूने ही मुझे सिखाया है कि कैसे अकेले गुजारा करना है। अब अगर तू चली जाएगी तो मैं थोड़ी किचकिच से बच जाऊंगा। अरे पूजा, क्या कर रही है? तुझे फोन उठाने में इतना समय क्यों लगता है? क्या मैं तुम्हारे जैसी फालतू इंसान हूँ जो खाली बैठी रहती हूँ? बोलो क्या कहना है, जल्दी, मेरे पास बहुत काम है। अरे सुन, आज मेरा कच्ची बिरयानी खाने का मन कर रहा है, प्लीज बना के रख देना। हाँ, मैं तो बिरयानी का होटल खोल के बैठी हूँ, है ना? जब जो मन करेगा ऑर्डर करोगे और मुझे वही पका के, समझ गया? तुझसे अब काम नहीं होगा, है ना? मुझे एक नई शादी करके इंतजाम करना पड़ेगा। और अरे पूजा, जल्दी से मछली धोकर फटाफट खाना बनाना। मछली की महक बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज तो पेट भरकर मछली का भोज होगा रे। ऐसा लग रहा जैसे जिंदगी में कभी मछली खाया ही नहीं हूँ। अरे घमंडी, मछली धोना क्या कोई आसान काम है? तू हर 2 दिन में एक बार मछली लाकर मेरी जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। इस घमंडी से शादी करके मैंने तो बड़ी नदी में छलांग लगा दी है। अब तो मैं डूब ही रही हूँ। जाओ और देखो कि मेरे माता पिता कितने सुख में हैं और एक मैं हूँ जो नर्क की जिंदगी जी रही हूँ। और तुझसे शादी करके मैंने तो आग में छलांग लगा दी है और तेरे माता पिता तो सुख में रहेंगे ही, क्योंकि अशांति की माला उन लोगों ने मेरे ही गले में लटका दी है। मैं कौन सा तेरे साथ स्वर्ग का जिंदगी जी रहा हूँ। मैं दिन भर नौकरानी की तरह काम करती हूँ। हर 2 दिन में उसकी प्यारी बहन घूमने आ जाती है और मुझे अच्छा अच्छा पकाकर खिलाने को कहती है। बस यही करती रहूंगी तो आराम कब करूंगी? ए पूजा, मेरी बहन के आते ही तू ऐसा क्यों करने लगती है? तेरी बहन तो पूरे 2 महीने यहाँ थी, तब तो मैंने मुंह खोलकर एक बात भी नहीं कही। आ जाओ दोस्तों, आज सारी रात पार्टी होगी, एकदम झमाझम रात होगा, बिल्कुल नो टेंशन वाला। हे भगवान, उस डायन ने फिर से क्यों फोन कर दिया? अरे आज पार्टी नहीं है, डायन के फोन ने सब खत्म कर दिया और मेरा मूड भी खराब कर दिया। ए कंजूस, तेरी ऑफिस की छुट्टी कब हुई? अभी तक घर आने का नाम नहीं है क्या? आज भी अपने बेकार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। आज तेरी पार्टी खत्म। मेरे मुन्ने, तुझे 2 मिनट का समय दिया है। अगर घर नहीं आ पाया तो आज तेरे लिए घर में घुसना बंद और खाना भी बंद। फिर मनाते रहना अपने दोस्तों के साथ पार्टी। ये मेरी जिंदगी का आखिरी मिशन है। आज कसम खाता हूँ, आज के बाद से ऐसा काम नहीं करूँगा। पूजा के आखिरी बचे हुए गहने लेकर जल्दी से भाग जाता हूँ, नहीं तो वो अगर देख लेगी तो मेरी खैर नहीं है। हे भगवान, मेरा कितना बड़ा सर्वनाश हो गया रे। मेरे सारे गहने जुआ खेलने के लिए ले गया इस घमंडी ने। अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी, नहीं तो ये इस घर को भी जुआ में लगा देगा। अरे पूजा, तेरे साथ रहने से बेहतर है पेड़ के नीचे रहना। तू सारा दिन मेरा दिमाग खाती रहती है। मैं जा रहा हूँ। जा जा, भाग जा, मैंने कह दिया, अब वापस मत आना। तेरे बिना ये घर और भी शांत रहेगा। अरे गेट लगा के जाना। ओगो, तुम अब और विदेश में मत रहो, जल्दी से घर आ जाओ। मैं अकेले अकेले तुम्हारे बच्चों को संभाल नहीं पा रही। पूजा रे, ऐसे बोलोगी तो मैं तो रह नहीं पाऊंगा रे। अभी तो बस 3 साल ही हुए हैं यहाँ आए हुए, और 1-2 साल रह के फिर हमेशा के लिए चला आऊंगा। सोचा था। शादी के पहले के दिन कितने शांति से कटते थे पापा के घर में। जितना चाहती थी उतना सोती थी, कोई काम नहीं करना पड़ता, बस हाथ धोती थी और खाना खाती थी, बिल्कुल राजकुमारी की तरह रहती थी। और यहाँ मेरा हालत कितना खराब हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब अब हाथ धोए बिना ही खाना खाती है। रुक, मैं अभी बाजार जाता हूँ, तेरे लिए साबुन और हैंड वॉश लेकर आता हूँ। राजकुमारी की तरह हाथ धोकर खाना खा। अरे मोटी पूजा, सूरजमुखी का फूल देखने आके तूने मुझे पागल कर दिया। कोई इतने पिक नहीं लेता है। तूने तो फोन को भी बर्बाद कर दिया तेरे साथ शादी करके। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है रे। अरे भिखारी के बच्चे, लोग अपनी पत्नियों को लेकर चोर बाजार जाते हैं और तू मुझे इस सस्ती जगह पर ले आया है। फिर भी तू तस्वीर क्यों नहीं ले पा रहा है रे? और मैं कौन सा तेरे साथ शादी करके खुश हूँ? ए कंजूस के घर के कंजूस, बाजार करने गया है या रोमांस करने?
3 घंटे हो गए, तेरा तो आने का नाम नहीं है। मैं खाना कब बनाऊंगी रे? तुझे आज खाना भी नहीं मिलेगा। अरे पूजा, मैंने एक गड़बड़ कर दी है। 1000 रुपए बाजार करने के लिए लाया था, लेकिन खो दिए हैं। अब समझ नहीं आ रहा तेरे लिए सब्जी कहाँ से लाऊं। ए पूजा, सुन रही है? गांव से मेरे दादा दादी फिर से आ रहे हैं। उनके लिए थोड़ा अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बना के रखना, ठीक है? मेरे चैन के दिन नहीं है। 2 दिन पहले ही तो आए थे, फिर से आ रहे हैं क्या? ये इस बार कोई सरकारी आश्रम है क्या? तू एक काम कर, अपने 14 पीढ़ियों को एक साथ बुला ले। मैं तो नौकरानी हूँ, खाना वाना मैं सब बना के रख दूंगी। ए कंजूस, डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम मुझे चोर बाजार घुमाने ले जाओगे तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो चलो मुझे थोड़ा घुमा कर लाओ। वैसे भी इस घर में पड़े पड़े मैं और बीमार हो जाऊंगी। अरे पूजा, डॉक्टर बदलवाने से भी काम चल जाएगा, लेकिन अभी तुझे कहीं नहीं ले जा सकता हूँ। जेब में पैसे नहीं है, मन में भी शांति नहीं है। ऐसी हालत में घुमाने नहीं ले जा सकता हूँ। तेरा तो रोज का रोना धोना रहता है। मैं इन 4 दीवारों के पिंजरे के अंदर ही फंसी हुई हूँ रे। इस कंजूस का बच्चा मुझे जरा भी बाहर नहीं ले जाना चाहता। जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ। मेरी इच्छा और आजादी सब खत्म हो गई है रे। बहुत परेशान कर दिया है मुझे इसने। अरे पूजा, तू नाटक मत कर। याद नहीं है 6 महीने पहले तुझे अपनी दुकान पे बर्गर खिलाने ले गया था, अब फिर से बोल रही है। अरे पूजा रे, मुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जा रहे। इन लोगों ने मुझे गलत समझ के बांध रखा है। अरे लुच्चा, तुझे ऐसे ही नहीं डांटा, बल्कि पड़ोस की भाभी के साथ झगड़ा करते हुए पकड़ा गया है। मैंने सोचा था कि पुलिस वाले से शादी करूंगी तो मेरी सारी जरूरतें और तखरे पूरे करेगा, मुझे गहने खरीद के देगा, इसलिए मैं शादी के लिए राजी हुई थी। अब देखती हूँ कि साला पूरा गरीब टाइप है। सुन पूजा, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। सरकारी नौकरी में थोड़ी ही सैलरी मिलती है, इसलिए मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता हूँ। ईमानदारी की कमाई में सुख ज्यादा होता है। ए कंजूस, क्या हम सच में मंगल ग्रह पर जा रहे हैं? तुम तो मेरे सारे सपने पूरे कर रहे हो। अरे पूजा, नींद से उठ। क्या तू अब दिन में भी सपने देखती है? जितने मर्जी सपने देख ले, कोई फायदा नहीं। जेब में पैसे नहीं है, तेरे सपने सपने ही रह जाएंगे, समझी? ए कंजूस, सुनो, मैंने सुना है कि चोर बाजार जाओ तो आईफोन 17 मिलता है। तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, इसलिए मैं खुद ही चोर बाजार जाके आईफोन लाऊंगी। रे पूजा, सच बोल रहा हूँ, क्या तेरे दिमाग में एसिडिटी हो गई है? सारा दिन मोबाइल देखकर टिकटॉकर बन गई है। मेरा सिर भी खा गई है, सारा दिन बस ये चीखती चिल्लाती रहती है। अरे बेवकूफ, सारे अच्छी जगह छोड़कर तुम मुझे इस बदबूदार नदी में घुमाने लाए हो। मेरा मन करता है कि तुम्हें यहीं इसी जगह पे धक्का दे दूं। अरे पूजा, तूने ही तो कहा था कि तुझे नाव की सवारी करनी है। अब मैं साफ पानी कहाँ से ढूंढूं? लगता है जब तक तुझे विदेश घुमाने नहीं ले जाऊंगा तब तक तेरा मन नहीं भरेगा। अरे पूजा, तैयार हो जा, आज तुझे रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा। तुझे तो आज वैरायटी खाना खिलाऊंगा। जरूर, मैं तैयार होकर आती हूँ और आज तो मैं पूरे रेस्टोरेंट में छा जाऊंगी। अरे मोटी के बच्ची, इतना सारा ऑर्डर क्यों कर दिया है? तू तो आज मुझे सड़क का फकीर बना के छोड़ेगी। इतना खाना तू कैसे खाएगी रे? अरे चुप रहो, मुझे खाने दो। अगर खा नहीं पाई तो घर ले जाऊंगी। तुम आज पहली बार मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाए हो। ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दोबारा ये मौका मुझे नहीं मिलेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल फनी आई दिवेश को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। हर हर महादेव। ओए, तूने मेरा समोसा क्यों उठाया मोटकी? मोटकी किसको बोला रे? तेरे मुंह का साइज देख दे, समोसा अंदर जाके गायब हो गया। यार बेबी, जब तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये 5000 का चालान क्यों कटवा लिया? उसमें मेरी फोटो अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने पुलिस वाले को नहीं दिखाया। डार्लिंग, तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ तो कूटने में आसानी होती है। तू बार बार बोलती है ना हेल्प कर, अब कर रहा हूँ तो ताने क्यों मार रही? क्योंकि तू हेल्प नहीं, हर बर्तन में केमिकल टेस्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अरे सुन, थोड़ा धनिया और देना। ले, और साथ में दिमाग भी डाल दे। चटनी का स्वाद थोड़ा तेज हो जाएगा, दिमाग की बत्ती भी खुल जाएगी। मैं तो बहुत बड़ा रसोइया बन गया हूँ, अब तो खुश हो जा। अरे रहने दे, तेरे हाथ की बनी चटनी खा के तो मेरा पेट ही खराब हो जाएगा। देख, मैं गोल रोटी बना रहा हूँ। गोल रोटी? और तू तो नक्शा बना रहा, आधा भारत का और आधा पाकिस्तान। अब तो रोटी फूलने लगी है। फूल नहीं रही, तेरे डर से हवा भर रही है। बोल रही होगी जल्दी पक जाऊं, नहीं तो फिर बेल देगा। देख, आज पूरा सब्जी बना के खिलाऊंगा तुझे। तू सब्जी नहीं बना रहा, मुझे हॉस्पिटल भेजने की तैयारी कर रहा है। पनीर सब्जी से कितनी खुशबू आ रही है ना? अरे खुशबू नहीं, ये तो पनीर की आत्मा का धुआं है जो ऊपर जा रही है। देख,
मैं पूरी सफाई कर रहा हूँ। सफाई नहीं की तूने, लग रहा है जैसे धूल से दोस्ती कर रहा। जहाँ झाड़ू मार रहा वहाँ धूल बैठ जा रहा। ले तू मेरी जगह झाड़ू लगा के देख। ना बाबा, तेरी तरह झाड़ू लगाई तो मुझे ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, समझा? अरे तू कितना सोती है रे भैंसी? सोऊंगी नहीं तो तुझे कूटने के सपने कैसे देखूंगी भैंसा? खा खा के मोटी भैंसी हो गई है। चुप रे सांड, तू तो पूरे घर का खाना अकेला खा जाता है गेंडे जैसा। देख फर्श कितना चमक रहा है ना। चमक नहीं रहा है, तेरे बालों का तेल फर्श में लग गया हैगा। अरे ये पोछा उलझ गया है मेरे डायपर में। अब समझ आया मेहनत क्या होता है। अब डायपर भी बोलेगा। भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तू हर वक्त मुझे ताने क्यों मारती रहती है? क्योंकि तुझे ताने मारे बिना दिन बोरिंग लगता है। फ्री में एंटरटेनमेंट मिलता है मुझे। यार तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। किससे जाऊँ, ऑटो से या फिर पैदल? सुनो, जल्दी से तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। आज मेरा दिमाग बहुत खराब है। अरे तुम किससे कह रहे हो? मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा खराब है। मर्द मिर्ची की तरह होता है, तीखा और तेज। लेकिन भाई साहब, मिर्ची कितनी भी तेज क्यों न हो, औरत उसका अचार बना ही देती है। सुनो, ये पूरा गोबर जैसा खाना बनाया है तुमने। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है। अरे सुनो, ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी थी। ओए सुनो, मेरी मम्मी ने मुझे बड़ों का आदर करना सिखाया। मेरे पापा ने मुझे संस्कार दिए। तुमने क्या सिखाया है मुझे? सुनो, औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती है? अरे मर्द भी तो शादी के बाद टकले हो जाते हैं। सुनो, तुम हर बार मुझसे लड़ाई क्यों करती हो? ताकि तुम याद रखो, तुम मर्द नहीं, सिर्फ मेरे पति हो। अरे तू इतना पाउडर लगाती है, लगता है जैसे मेरे सामने भूत खड़ा हो। तेरा मुंह तो इतना डरावना दिखता है जिससे भूत भी भाग जाए। तेरे बाल देखे हैं, जैसे बिजली का करंट लगा हो। और तेरा बाल तो लगता है जैसे पंखे में फंस गया रहा होगा। तू खाना खाती नहीं है, पेंट खाती है लगता है। और तू खाने में गोबर खाता है क्या भैंसा? तू सेल्फी लेते लेते बैटरी खत्म कर देती है। और तेरा फेस देख के कैमरा भी हैंग हो जाता है। तू सोती नहीं है, रिचार्ज होती है। और तू जगता नहीं है, लगता है जैसे सिस्टम ही फॉर्मेट हो गया। तू मॉर्निंग में उठ के क्या करती है? पहले तुझे देखती हूँ, फिर हंसती हूँ और वापस से सो जाती हूँ। तेरे शूज देख के लगता है जैसे सर्कस वाली होगी। तेरे पैर देख के लगता है जैसे भैंस का पैर हो। तू इतना रेडी होती है जैसे अवार्ड मिलने वाला है तुझे। हाँ, बेस्ट ओवर एक्टिंग बेबी ऑफ द ईयर मुझे ही मिलेगा। मैं हूँ तो नॉमिनेट हूँ। सुन, तू मुझसे डरती है ना? बता। हाँ हाँ, सपने में भी तू ही आता है तो मैं हंसी से ही जाग जाती हूँ। तू हर बात पे गुस्सा क्यों करती है? हाँ, तुझे देख लेने से ही मूड खराब हो जाता है, इसलिए गुस्सा करती हूँ। मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, तू उसको पहाड़ बना देती है। और तू ऐसी बात करता है जैसे कॉमेडी सर्कस का रिजेक्टेड स्क्रिप्ट हो। तू मेरा बिस्किट क्यों खा गई मोटी? तेरे मुंह तो फैक्ट्री है, सब कुछ तू ही खा लेगा क्या भैंसा? तेरे ड्रेस का कलर हर दिन अलग क्यों होता है? ताकि मुझे देख के तुझे याद रहे। फैशन नाम की भी चीज होती है इस दुनिया में। तेरी माँ तो ऐसे घूमती है जैसे ब्यूटी पार्लर का चलती हुई बैनर हो। और तेरी माँ तो इतना पाउडर लगाती है जैसे कोई चलता फिरता भूत हो। तेरी माँ कुकिंग करती है या एक्सपेरिमेंट? हर बार खाना खाकर शौक लगता है। और तेरी माँ का खाना खा के डॉग भी डाइट प्लान पे चला जाता है। तू मुझे कभी समझती ही नहीं है। हाँ, क्योंकि तू खुद कंफ्यूज रहता है, बेबी हूँ या किसी का गुलाम हूँ। तू तो हर वक्त फोन से चिपकी रहती है। तुझे मुझसे प्यार है या मोबाइल से? तू इतना बोरिंग है कि फोन का लो बैटरी भी तुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं घर में आता हूँ तो तू चुप क्यों जाती है? क्योंकि मुझे ध्वनि प्रदूषण से बहुत एलर्जी है। मैं तो तुझसे दिल से प्यार करता हूँ, इसलिए कपड़े धो रहा हूँ। मुझे तो तुझे देख के ही पेट दुख जाता है। मैं तो इतना हैंडसम हूँ, सब बोलते हैं। सभी ये बोलते हैं कि थोड़ा और ट्राई कर ले बेटा, हो जाएगा कभी न कभी। आजा भाई, गरम गरम समोसा है। समोसा गरम नहीं है, बल्कि तेरा मुंह ही भाप छोड़ रहा है। देख, मैं कितना मेहनत करके पकोड़ा बेच के तुझे 2 वक्त की रोटी खिलाता हूँ। तू पकोड़ा नहीं, पकोड़े की अम्मा को बेचता है। चल बकवास मत कर दे। अब चटनी के साथ पकोड़ा सर्व कर दूं क्या? ये चटनी है कि गाय का गोबर? मैं रोमांटिक लाइन बोलता हूँ तो तू हंसती क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है जैसे स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो गई है। अरे भैंसी, तू मेरे बेड में गोबर क्यों कर रही है? अरे ओ सांड, तू ही तो दूध समझ के पानी गिरा दिया था रे। अब तू खेबड़ी जैसे नाक फुला के क्या देख रही है? और तू सांड जैसा सर हिला के डांस क्यों कर रहा है? तेरा काम हमेशा स्लो रहता है। हाँ,
जैसे तेरा काम तो एरोप्लेन से भी ज्यादा फास्ट है ना। यार मुझे तुम एक बात बताओ, ये समझदार बीवी कहाँ मिलती है? समझदार बीवी धरती के हर कोने में मिल जाएगी। मगर धरती तो गोल है। तेरे हंसी पे तो बेबी मॉनिटर भी म्यूट हो जाता है। तेरे फेस पे तो मिरर भी एरर दिखाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैं स्मार्ट बॉय हूँ, न्यूयॉर्क का हीरो समझी। हीरो नहीं, हलवा है तू। सबको खुश करने में लगा है, खुद ही गिरा हुआ है। तू और ब्यूटी, तू तो चटनी की बोतल लग रही है। और तू तो चलता हुआ भैंसा लगता है मुझे। तेरे बाल में सॉस लग गया है, तू फैशन कर रही थी क्या? हाँ, तू क्या समझा? मैं ब्यूटी पार्लर से आई हूँ। मैं शेयर करने वाला बेबी हूँ, समझी? हाँ हाँ, आया बड़ा शेयर करने वाला। खुद ही पूरी प्लेट चाट जाता है तू। मैं अब रो दूंगा, समझी? अरे रोना नहीं, वरना वेटर समझेगा तेरा डायपर से लीकेज हो रहा है। देख, मैं गाड़ी भी ठीक कर सकता हूँ। तू ठीक नहीं कर रहा, बल्कि गाड़ी रो रही है। अरे तू थोड़ा दूर बैठ, बेंच हिल रहा है। बेंच नहीं, तेरा पेट ही हिल रहा है, समझा? पेट तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, तू ही हवा में उड़ जाती है। उड़ती तो मैं हूँ, तू बस डायपर वाला बेबी बनकर जमीन में रह जाएगा। तू मेरा बिस्किट क्यों खा गई मोटी? तेरे मुंह तो फैक्ट्री है, सब कुछ तू ही खा लेगा क्या भैंसा? तू बोलती इतना है कि तेरे सामने एलेक्सा भी चुप हो जाती है, और तू इतना चुप रहता है जैसे भैंस सूंघ कर निकल जाए और तू हटे भी ना। अरे ये टोकरी तेरे सिर से बड़ी लग रही है। टोकरी बड़ी नहीं, तेरे दिमाग से छोटी है, जो खाली पड़ा रहता है। देख, मैं कपड़ा प्रेस कर रहा हूँ। तू प्रेस नहीं कर रहा, तू तो कपड़े की आखिरी सांसें निकाल रहा है। देखो मोटी खेबड़ी, मेरा डोसा गोल गोल घूम के हेलीकॉप्टर बन गया। अरे मोटा खेबड़ा, तेरा डोसा तो उल्टा ही उड़ रहा है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज करा दे हवाले में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल फनी AI दिवेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।